गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था पहले व्हाट इज द ओर्स क्या है, ठीक है, मिनरल्स क्या है, मेटलर्जी क्या है। ओर्स से मेटल निकालने के 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया थे। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सेकेंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर्स और थर्ड प्यूरिफिकेशन। तो फर्स्ट मैंने जो आपको पढ़ाया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, तो कंसंट्रेशन में मैंने कहा था द प्रोसेस टू रिमूविंग मेटल, द प्रोसेस टू रिमूविंग, ठीक सर, द प्रोसेस टू रिमूवल गैंग्स और मैट्रिक्स फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, वेनिफिकेशन और ब्रेस। तो कंसंट्रेशन में, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का फर्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या देखते हैं बाबू? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है? तो कहता है ये प्रोसेस डिपेंड करता है ग्रेविटी सेपरेशंस पे। कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ द ओर्स एंड द गैस पार्टिकल। फिर से क्या भाई? दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ द ओर्स एंड द गैस पार्टिकल्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह का एक टेबल बनाते हैं जिसे व्हीलफ्ले टेबल्स कहते हैं। इसके ऊपर में हम कंसंट्रेट ओर्स के पाउडरेट को डाल देते हैं। इसके ऊपर से हाई करंट ऑफ वाटर को सप्लाई करते हैं। हाई करंट ऑफ वाटर आई मीन्स हम इस ओर्स, वैसे ओर्स जिसमें आपका जो गैस है वो लाइटर होता है और आपका ओर्स जो होता है वो हेवियर होता है। जब आप इस पर रखकर उस पाउडरेट ओर्स को आप इसे वॉश करते हैं तो वाटर आपके क्या करता है, फ्लो करता है और जितना भी आपका कंसंट्रेट ओर्स है वो प्रत्येक स्टेप्स पर सेटल डाउन हो जाता है। जो भारी ओर्स होते हैं वो आपके प्रत्येक पर सेटल हो जाते हैं और जो लाइटर इम्प्यूरिटीज होते हैं, क्या होते हैं, जो लाइटर इम्प्यूरिटीज, वो क्या होते हैं, आपका वॉश हो जाते हैं। तो कहता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हम इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ओर्स एंड द गैस पार्टिकल। यानी ओर्स में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उसके ग्रेविटी की लागत हैवियर और लाइटर। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, वी पुट द पाउडरेट ओर्स on the top of व्हीलफ्ले टेबल। इस टेबल के ऊपर में कंसंट्रेट ओर्स के पाउडर को डाल देते हैं एंड वॉश, यानी वॉशिंग विथ हाई करेंट ऑफ वाटर। क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट पाउडरेट ओर्स को यहां रखते हैं और हाई करंट ऑफ वाटर में क्या करते हैं, इसे वॉश करते हैं। देन
lighter impurities, the lighter impurities wash away with water. जो लाइटर इम्प्यूरिटी होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, वॉश कर जाता है. एंड heavier spores left on the each strip on the wheel plate table. फिर से हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या करते हैं, इसमें वैसे चीज जिसमें ओर्स आपका क्या मतलब इम्प्यूरिटीज आपका क्या हो, लाइटर हो, और ओर्स क्या हेवियर, हम उसे व्हील प्लेट टेबल पर रख देते हैं. रखकर इसे हाई करंट ऑफ वाटर में वॉश करते हैं, जिससे लाइटर इम्प्यूरिटीज आपका पानी के साथ बह जाता है, और हेवियर आपका क्या होता है, कंसंट्रेट ओर्स आपका प्रत्येक स्टेप पर कलेक्ट हो जाता है. तो फिर से हाइड्रोलिक वॉशिंग, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ओर्स एंड द गैस पार्टिकल्स. that we put the powdered oats on the top of wheel plate table. हम इस wheel plate tables के ऊपर में क्या करते हैं, कंसंट्रेट ओट्स के पाउडर को रखते हैं एंड वॉशिंग विद हाई करंट ऑफ वाटर, और उसे हाई करंट ऑफ वाटर में वॉश करते हैं. देन लाइटर इम्प्यूरिटीज वॉश में, तब आपका लाइटर इम्प्यूरिटीज क्या करेगा, फ्लो कर जाता है, एंड हेवियर ओट्स लेफ्ट ऑन द ईच स्टेप ऑन द wheel plate table. In this way we concentrate oats. This is the first method for the concentrations of oats. तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन. कंसंट्रेशन का सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक सेपरेशन. हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम वैसे पार्टिकल का यूज करते हैं, वैसे ओट्स का को कंसंट्रेट करते हैं जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं दिस इज बेस्ड ऑन द difference of magnetic. This is based on the difference of the magnetic property of oats. Magnetic properties of oats, यानी जिस ओट्स में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके लिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग एक 2 रोलर्स लेते हैं. देखिए इसमें हम 2 रोलर्स लेते हैं, इन विच 1 रोलर्स मींस पुली. ठीक है, एक पुली जो होता है रोलर आपका, ये मैग्नेट का बना होता है और ये नॉन मैग्नेट का होता है. उसके ऊपर एक बेल्ट लगाते हैं, इसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेट ओट्स के पाउडर को डालते हैं. पाउडरेड ओट्स को डालते हैं. ये आपका रोलर मूविंग है, ये मोशन में है. जैसे इसके ऊपर हम डालते हैं तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो इस पुली में यानी इस रोलर में चिपक जाता है, और चिपक कर जब ये बेल्ट यहां से हटता है तो ये नीचे जाकर गिरता है. इस प्रकार मैग्नेटिक सब्सटेंस सेपरेट हो जाता है. और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मोशन में होने के कारण मैग्नेटिक रोलर से दूर जाकर क्या करता है, गिरता है.
फिर से क्या करते हैं, वी टेक 2 roller, वी टेक 2 roller in which 1 roller is made by magnet. हम क्या करते हैं, 2 रोलर लेते हैं, एक रोलर मैग्नेट का बना होता है, इन विच 1 रोलर इज मेड बाय मैग्नेट. बोथ रोलर आर ज्वाइंड बाय बेल्ट. We put powdered ores. We put powdered ores on the moving bed. Then non-magnetic substance fall non-magnetic substance fall away from magnetic roller and magnetic ores or substance fall near to magnetic roller. फिर से भाई, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं. अगर कोई सब्सटेंस आयरन के साथ, अगर कोई सैंड वगैरह या आयरन के साथ कोई अदर चीज मिला हो, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को निकालने के लिए मैग्नेट का यूज करते हैं. मैग्नेट को जैसे उस सब्सटेंस में लेंगे, सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस उसमें चिपक जाएंगे और नॉन मैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, सेपरेट. तो कहता है मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, कहता है दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स. ये किस पर डिपेंड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर. क्या करते हैं, वी टेक 2 रोलर, 2 रोलर दिए, इन विच 1 रोलर इज मेड बाय मैग्नेट. एक रोलर मैग्नेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. बोथ रोलर आर ज्वाइंड बाय, दोनों रोलर को हम एक बेल्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. बोथ रोलर आर ज्वाइंड बाय बेल्ट. वी पुट पाउडरेड ओर्स, मैंने यहां से पाउडरेड ओर्स को डाला, ठीक है, किस पर, तो ऑन मूविंग बेल्ट, on moving bed. Then non-magnetic substance fall away from magnetic roller and magnetic ores fall near to magnetic roller. In this way we separate magnetic and non-magnetic substance. Fourth flotation process, ये concentration का थर्ड प्रोसेस. हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में फर्स्ट प्रोसेस पढ़े हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकेंड प्रोसेस पढ़े हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन और थर्ड है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड या प्रोसेस. कहता है इस मेथड में हम लोग सल्फाइड ओर्स का कंसंट्रेट करते हैं. इन दिस मेथड इज यूज्ड, to concentrate sulfide ores like PBS और ZNS, जिसमें S लगा हुआ वो लास्ट में, वो सल्फाइड ओर्स, ठीक है. तो दिस मेथड यूज्ड टू कंसंट्रेट सल्फाइड ओर्स लाइक PBS और जिंक सल्फाइड, ठीक है. तो कहता है इसे हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से और इसे गैलेना के नाम से भी जानते हैं. इसे हम लोग गैलेना और ZNS जिंक ब्लेंड, ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. क्योंकि हाँ बच्चों, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में दिस मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट sulfide ores like
पीवीएस। पीवीएस जिसे लेड सल्फाइड कहते हैं, लेकिन कॉमन नेम इसे गैलेना भी कहते हैं। जिंक सल्फाइड जिसे हम लोग जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, इस टैंक में वाटर और पाइन ऑयल का, इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस पाइन ऑयल। वी टेक अ टैंक containing with mixture of water and pine oil. We take a tank containing mixture of water and pine oil. And put powdered सल्फाइड ओट्स, और इसमें हम लोग सल्फाइड ओट्स के पाउडर को डाल देते हैं। फ्लो एयर, और बाहर से जब हवा को इसमें फ्लो करवाते हैं, व्हेन वी फ्लो एयर फ्रॉम आउटसाइड, इससे हवा निकलता है और पूरा मिक्स होने के बाद इसमें फ्रोथ प्रोड्यूस होता है, झाग। जैसे आप हवा को इसमें फ्लो करवाएंगे तो वाइन और वाटर का मिक्सचर में फ्रोथ, झाग उत्पन्न होता है, और इस झाग के साथ सारे कंसंट्रेट ओट्स ऊपर चले आते हैं और सारी इंप्यूरिटियां नीचे रह जाती है। फिर से एक वाटर का टैंक लिए जिसमें पाइन ऑयल का मिक्सचर होता है, हम इसमें सल्फाइड ओट्स को डालते हैं, बाहर से एयर को फ्लो करवाते हैं। जैसे एयर को फ्लो कराते हैं तो वाटर और वाइन के मिक्सचर में फ्रोथ, झाग उत्पन्न होता है, और इसी झाग में चिपक कर जितने भी ओट्स होते हैं वो ऊपर चले आते हैं, जिसे हम लोग छानकर धोकर सुखा लेते हैं। ठीक है, when we flow air from, when we have flow in the tank from outside, then froth is produced. क्या भाई, we take a tank containing mixture of water and pine oil। हम एक टैंक लेते हैं जिसमें वाटर और पाइन ऑयल का मिक्सचर होता है, एंड पुट पाउडरेड सल्फाइड ओट, जेडएनएस या पीवीएस जिसमें सल्फाइड ओट्स हो, उसके पाउडर को इसमें डाल देते हैं। When we flow air in the tank from the outside, जब बाहर से एयर को फ्लो कराते हैं तो अंदर क्या होता है, फ्रोथ प्रोड्यूस होता है, झाग। एंड concentrate oats come out with froth, and after concentrate come with the froth, and after washing and drying, we obtain कंसंट्रेट ओट्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालकर धोकर सुखा देते हैं। तो कहता है ये हमारा थर्ड प्रोसेस था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। हमारे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम सल्फाइड ओट्स का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, जिसमें भी एस लगा हुआ हो, जैसे पीवीएस, जेडएनएस। हम इस ओट्स को वाटर और वाइन के मिक्सचर में डालकर एयर ब्लो कराते हैं। ठीक है, आप किसी भी वाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब वाइन और वाटर को मिक्स करते हैं तो बबल्स प्रोड्यूस होता है,
तो जैसे हम इसमें सल्फाइड ओर्स को डालते हैं और बाहर से एयर फ्लो कराते हैं तो बबल्स प्रोड्यूस होता है और ओर्स उस बबल्स में चिपक कर ऊपर की तरफ चलाता है, जिसे धोकर छानकर धोकर सुखा देते हैं। अब यहां पर एक यूज होता है डिप्रीसेंट। यही एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, राइट द रोल ऑफ डिप्रीशन in the froth flotation method। कहता है फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड में डिप्रेशन की क्या भूमिका होती है, क्या यूजेज है। तो कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ओर्स हो जिसमें एक नहीं बल्कि दो सल्फाइड ओर्स हो, जैसे जेडएनएस और पीवीएस। मान लीजिए इसमें आपके पास जेडएनएस और पीवीएस दो सल्फाइड ओर्स है, तो इसे सेपरेट करने के लिए हम लोग डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कहते हैं आंसर में डिप्रेसेंट यूज्ड टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स। डिप्रेशन का क्या यूज है, दो सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओर्स contain two sulfide ores like ZNS and PBS। मान लीजिए सल्फाइड ओर्स, जिस ओर्स में दो सल्फाइड ओर्स है ZNS and PBS, then NaCN सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट यूज्ड। पता है जगह सल्फाइड ओर्स में दो हुए तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, आपका सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट को यूज करते हैं। इट प्रिवेंट द ZNS कमिंग विथ फ्लोथ। सोडियम साइनाइड क्या करता है, ZNS को हेवियर कर देता है, जिससे ये नीचे क्या करता है, नीचे रह जाता है, फिल के साथ रहता है। एंड allow PBS come with फ्लोथ। और ये PBS को फ्लोथ के साथ ऊपर आने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो फिर से डिप्रेशन का यूज किया भाई, तो इसका मेन यूज होता है दो सल्फाइड ओर्स को सेपरेट करना। ये एक ओर्स को हेवियर कर देता है जिससे वो नीचे रह जाता है, और दूसरा फ्लोथ के साथ ऊपर चला जाता है। तो सोडियम साइनाइड एक ऐसा डिप्रेसेंट है जो क्या करता है, आपको ये जेडएनएस को हेवियर करता है और पीबीएस को लाइटर करता है। जेडएनएस को हेवियर करता है जिसके कारण ये नीचे रह जाता है और पीबीएस फ्लोथ के साथ ऊपर आ जाता है। कंसंट्रेशन का फोर्थ टॉपिक लीचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसका पूछता है। लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वैसे ओर्स का यूज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, जो सुटेबल सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। क्या हो जाए, द लीचिंग इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर द ओर्स इज सॉल्युबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट। कहता है this process is used to the ores which is soluble
इन सुटेबल सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए अगर आप चीनी ला रहे हो और चीनी बालू के ऊपर गिर गया, सैंड के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, वहां के पूरे बालू को इतना दूर को चीनी के साथ क्या करते हैं, पुट अप उठा लेते हैं और उसे पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा चीनी क्या करता है, पानी में घुल जाता है। अब हम फिल्टर द्वारा, फिल्टर पेपर द्वारा या किसी द्वारा, ठीक है, फिल्टर कर कर सारे बालू को निकाल लेते हैं। बच गया आपके पास शुगर सॉल्यूशन। जब आप उसे गर्म करेंगे तो वाटर वेपोराइज करके निकल जाएगा और आपको शुगर क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कहता है लीचिंग, दिस प्रोसेस यूज्ड टू द ओर्स व्हिच इज सॉल्युबल इन सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हम लोग लिथियम ऑफ एल्युमिनियम, इसमें फर्स्ट लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर्स होता है। हम इस बॉक्साइट को क्या करेंगे, एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। तो कहता है पहला देखिएगा, बॉक्साइट कंटेन SiO2, आयरन ऑक्साइड and titanium oxides as impurities। कहता है बॉक्साइट में आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड बालू, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है। कहता है दिस बॉक्साइट dissolve in sodium hydroxide, then sodium aluminate, sodium aluminate is formed। ठीक है, आप Al2O3, यह आपका बॉक्साइट का फॉर्मूला है जिसे हम लोग NaOH में डिसॉल्व करा दिए। बॉक्साइट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करवा दिए, डिसॉल्व करवा दिए विथ वाटर के साथ। जैसे अगर आप इसको डालिएगा तो यह बनाता है NaAlOH, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है ये, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अब हम रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बैलेंस करते हैं। फिर से यह है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट के ओर्स को हम लोग पाउडरेट ओर्स को, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये आपको बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस में, ये सोडियम एल्यूमिनेट, अब इसे हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेट करके इम्प्यूरिटी, आफ्टर फिल्ट्रेट इम्प्यूरिटीज रिमूव। हम लोग क्या करते हैं, इसे छान लेते हैं, जिससे आपको क्या हो गया, पूरा इम्प्यूरिटीज बाहर निकल गया। when carbon dioxide is passes through filtrate sodium aluminate, आप क्या कीजिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप इस फिल्ट्रेट सोडियम एल्यूमिनेट में पास कराइएगा तब आपको प्राप्त होता है हाइड्रेट। देन हाइड्रेट बॉक्साइट is obtained, 2Na
AlOH4 प्लस CO2, Al2O3.X H2, ये हाइड्रेट आपको बॉक्साइट मिला। और साथ ही साथ आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी प्राप्त होता है NaHCO3। हम इसे क्या करते हैं, फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं, और जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वेल हाइड्रेट बॉक्साइट is heated, then concentrate bauxite is obtained. Al2O3.X H2O, जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपको Al2O3 और XH2 आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। फिर से लीचिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हम इसमें वैसे ओर्स का कंसंट्रेट करते हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट में क्या हो जाए, घुल जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। हम बॉक्साइट में बहुत सारे इंप्योरिटीज पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, इंप्योरिटीज होते हैं। ठीक है, हम बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, जिससे बॉक्साइट पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है वाटर के साथ और सोडियम एल्युमिनेट के रूप में कन्वर्ट होता है। बाकी इंप्योरिटीज को हम छान कर निकाल लेते हैं। इस सोडियम एल्युमिनेट को में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो हमें हाइड्रेट बॉक्साइट मिलता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे छान कर रिमूव कर देते हैं। इस हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो आपको कंसंट्रेट बॉक्साइट क्या होता है, प्राप्त होता है। लीचिंग का सेकेंड प्रोसेस लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड एंड गोल्ड। ये सीबीएसई में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में इसका क्वेश्चन क्या करता है, अक्सर पूछता है। ठीक है, तो लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड हम लोग क्या करते हैं, कहता है इन दिस मेटलर्जी द सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, लीच करते हैं। इन दिस मेथड सिल्वर एंड गोल्ड इज लीच्ड। सिल्वर और गोल्ड को लोग क्या करते हैं, लीच करते हैं इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCl। हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम लोग इसे लीच करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या करते हैं हम, सिल्वर या गोल्ड होता है उसे सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन में एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लीच करते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच द मेटल इज ऑब्टेन्ड, देन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं हम लोग कोई मेटल एम, ठीक है, एम मीन्स या तो आपका सिल्वर हो सकता है या तो आपको क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। इसको हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए सोडियम साइनाइड में डाल दिए। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में, और डाइल्यूट है तो इसका मतलब वाटर होगा।
हम मेटल को, यहाँ M बराबर आपका सिल्वर और गोल्ड हो सकता है, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड में एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, डाल दिए। चूंकि डाइल्यूट है इसलिए वाटर होना जरूरी है। जैसे ही डालिएगा तो आपको ये बनाएगा मेटालिक साइनाइड। मेटल जो है साइनाइड से क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। मेटल साइनाइड से जैसे ही रिएक्शन करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपका निकलेगा सोडियम है और वाटर है, तो आपका निकलेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मेटल फोर्स, ठीक है, 8, ऑक्सीजन आपका हो गया, ठीक है, वाटर आपका कितना 2, क्योंकि आप 4 मेटल है इसलिए आपका है क्या लगेगा 4, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ आपका साइनाइड 4 टू जा कितना 8, साइनाइड कितना 8, अब आपके पास कितना है सोडियम, तो आपके पास ये रिएक्शन आपका बैलेंस होगा हुआ 8। अब हम इसे क्या करेंगे, इस यहां से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, MCN2 को हम लोग जिंक मेटल, क्योंकि आपने पढ़ा ये लेस रिएक्टिव मेटल है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जैसे हम आपसे रिएक्शन, यहाँ जो मेटल साइनाइड मिला, इस मेटल साइनाइड को जिंक से रिएक्शन कराते हैं। मेटल तो लेस रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये इसका प्लेस ले लेगा और आपका मेटल बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार आपका मेटल का सिल्वर गोल्ड का कंसंट्रेशन होगा। आज यही तक।